आज का जो टॉपिक है बच्चों सरल सटीक और मोस्ट भी आई है। वीडियो पूरा देखेंगे है ना, तो कलम को हाथ में कस के पकड़ने का इच्छा करेगा, इसलिए पूरा देखिए। होमोजेनियस एंड हेट्रो हेट्रोजेनियस कैटेलिस्ट यानी टाइप ऑफ कैटेलिस्ट हो गया। ये होमोजेनियस हेट्रोजेनियस कैटेलिस्ट क्या है बच्चों, एग्जांपल से आपको आसानी से समझ में आएगा, बहुत ही आसान है ना। जैसे है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, इसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं, ये भी गैसियस फॉर्म में है। अब कहता ये दोनों मिलता है तो 2SO3 ये भी गैसियस फॉर्म में है, लेकिन ये रिएक्शन कब होगा, जब कैटेलिस्ट प्रेजेंस रहेगा। और नाइट्रिक ऑक्साइड आपका कैटेलिस्ट है और ये भी गैस है। तो कहता है जो रिएक्शन में भाग लेता है उसको रिएक्टेंट कहते हैं, और रिएक्शन के फलस्वरूप जो बनता है उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, है ना। इसके बाद रिएक्टेंट और कैटेलिस्ट दोनों सेम फेज में हो तो वैसे कैटेलिस्ट को होमोजेनियस कैटेलिस्ट कहेंगे। अब देखा जाए बच्चों, रिएक्टेंट भी गैसियस अवस्था में है और कैटेलिस्ट क्या है, ये भी गैसियस अवस्था में है ना, दोनों सेम फेज में है, तो इसको क्या कहेंगे, होमोजेनियस कैटेलिस्ट। और एग्जांपल देखते हैं, मिथाइल एसीटेट ईस्टर ग्रुप का मेंबर है ना, मिथाइल इथेनॉइड भी इसको कहेंगे। इसको वाटर में अगर डिजोल्व करते हैं है ना, तो ए जो है कंपाउंड दो पार्ट में कन्वर्ट होता है, ए को कहते हैं इथेनोइक एसिड और दूसरे को कहते हैं मिथेनॉल, है ना। अब बच्चों ए लिक्विड है, ए भी लिक्विड है, लेकिन यहाँ जो प्रेजेंस है HCl ए भी लिक्विड है। अब देखिए रिएक्टेंट और कैटेलिस्ट दोनों सेम फेज है, होमोजेनियस कैटेलिस्ट कहलाएगा। अब बच्चों हम लोग देखते हैं हेट्रो मीन्स बेसमान, यानी रिएक्टेंट और कैटेलिस्ट दोनों सेम फेज में नहीं हो। जैसे यहाँ भी एग्जांपल इसका भी देख लीजिए, N2 + 3H2 आयरन कैटेलिस्ट जो कि सॉलिड अवस्था में है, ये गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है, ये बनेगा अमोनिया, ये भी गैसियस अवस्था में। अब बच्चों देखा जाए रिएक्टेंट गैसियस अवस्था में है और कैटेलिस्ट किस अवस्था में है, सॉलिड अवस्था में है, यानी दोनों अलग अलग फेज में है। और एग्जांपल देख लीजिए, वेजिटेबल ऑयल को अगर वाटर में डिजोल्व हाइड्रोजन गैस के साथ, यानी एक गैसियस अवस्था में है, रिएक्ट करते हैं तो ये आपका बनाता है वेजिटेबल घी, है ना, जो कि आपका सॉलिड है। लेकिन यहाँ जो प्रेजेंस रहेगा वो आपका निकेल जो कि कंप्लीट सॉलिड है। अब बच्चों ध्यान दिया जाए, रिएक्टेंट और कैटेलिस्ट दोनों समान फेज में है, बेसमान फेज में है, इसलिए ये दोनों एग्जाम्पल हेट्रोजेनियस हो गया और एक दोनों एग्जाम्पल क्या हो गया, होमोजेनियस कैटेलिस्ट। रेगुलर क्लास करते रहिए, इसी के साथ बच्चों